दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत गुजरात के रण ऑफ कच्छ से लेकर राजस्थान की सीमा पर बहुत बड़ा सैन्य अभ्यास करने जा रहा है। इस युद्धाभ्यास का नाम त्रिशूल है, जो कि 30 अक्टूबर से शुरू होकर 10 नवंबर तक चलेगा। 10 दिनों के इस त्रिशूल युद्धाभ्यास, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसमें भारतीय सेना के तीनों अंग थल सेना, वायु सेना और नौसेना अपनी जांबाजी और पराक्रम दिखाएंगे। खास बात यह है कि ये युद्धाभ्यास गुजरात के रण ऑफ कच्छ इलाके के सरक्रीक में होने जा रहा है। यहाँ से पाकिस्तान की सीमा काफी करीब है। इस युद्धाभ्यास के बारे में सुनकर पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। उसकी हालत है, इससे घबराकर उसने अपने ज्यादातर एयर स्पेस बंद रखने का फैसला किया है। उसने नोटिस टू एयरमैन यानी नोटाम जारी किया है और अपनी सेना को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा है। आइए जानते हैं कि तीनों सेनाओं का ये युद्धाभ्यास त्रिशूल आखिर है क्या। तो इस युद्धाभ्यास के लिए भारत ने राजस्थान और गुजरात के ज्यादातर हिस्से में नोटाम जारी किया है। डिफेंस एक्सपर्ट डेमियन सिमोन ने सैटेलाइट तस्वीरें जारी कर बताया है कि त्रिशूल सैन्य अभ्यास के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। यह नोटाम 28,000 फीट की ऊंचाई तक लागू रहेगा। एक्सपर्ट का कहना है कि युद्धाभ्यास के लिए भारत ने जिस इलाके को चुना है और जिस स्तर पर तैयारी की है वह असामान्य है। गुजरात के सरक्रीक इलाके और राजस्थान के मरुस्थलीय इलाके को अगर देखें तो ये सामान्य इलाका नहीं बल्कि बहुत ही दुर्गम क्षेत्र है। सरक्रीक में दलदलीय तो राजस्थान में रेतीली जमीन है। भौगोलिक बनावट के इस असामान्य हालात में तीनों सेनाएं एक साथ अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगी। शौर्य का प्रदर्शन ही नहीं बल्कि कहिए कि आधुनिक और उन्नत तकनीक वाले हथियारों का रियल टाइम में परीक्षण होगा। अलग अलग भौगोलिक बनावट वाले स्थानों में एक साथ अभियान चलाकर तीनों सेनाओं की ताकत, तालमेल और समन्वय को जांचा और परखा जाएगा। खास तौर से जल और स्थल दोनों से जुड़े ऑपरेशन किए जाएंगे। रिपोर्टों की माने तो इस युद्धाभ्यास में भारतीय सेना 20,000 से ज्यादा सैनिकों को तैनात करने जा रही है। इसके अलावा मुख्य बैटल टैंक, होवित्जर हथियारों से लैस हेलीकॉप्टर और मिसाइल सिस्टम इस युद्धाभ्यास में अपनी ताकत दिखाते नजर आएंगे। रेगिस्तानी इलाके में 21 सुदर्शन चक्र पहले से अपने त्रिनेत्र अभ्यास को अंजाम दे रहा है। इस दौरान भारतीय वायुसेना महागजराज नाम से युद्धाभ्यास करेगी। इसमें फाइटर जेट्स राफेल और सुखोई 30 MKI, स्पेशल एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और हवा में ईंधन भरने वाले IL-78 जैसे जहाज और एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट शामिल होंगे। इस सैन्य अभ्यास के लिए नौसेना भी तैयार हो चुकी है। इसने गुजरात तट पर अपने कुछ फ्रिगेट और विध्वंसक तैनात कर दिए हैं। रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि सैन्य अभ्यास में नौसेना के स्वदेशी उन्नत हथियारों और तकनीक का परीक्षण किया जाएगा। अधिकारी का कहना है कि तीनों सेनाओं का संयुक्त रूप से सैन्य अभ्यास वैसे तो हर साल होता है, लेकिन इस बार यह जिस इलाके और जिस आकार में होने जा रहा है वह बहुत ही व्यापक है। इस युद्धाभ्यास में ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों कई संयुक्त कॉम्बैट ड्रिल्स होंगे। भारत के इस युद्धाभ्यास के बारे में जानकर पाकिस्तान के हाथ पांव फूल गए हैं। उसने अपने मध्य और दक्षिणी एयर स्पेस के ज्यादातर हिस्से में नोटाम जारी किया है। कई रिपोर्टों में कहा गया है कि भारतीय युद्धाभ्यास के मद्देनजर पाकिस्तान एयरफोर्स और नेवी को स्टैंड बाय मोड में रहने, अरब सागर में पाकिस्तानी नौसेना को अपनी गश्ती बढ़ाने के लिए कहा है। यही नहीं, अपनी तैयारी का स्तर और सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए पाकिस्तानी नौसेना के चीफ ने हाल ही में सरक्रीक इलाके का दौरा किया है। जाहिर है कि भारत के इस त्रिशूल सैन्याभ्यास से पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह पिटने के बाद भारत के इस सैन्य प्रदर्शन के बारे में सोचकर उसकी हालत और खराब होती जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के हालिया बयान उसकी बेचैनी पहले ही बढ़ा चुके हैं। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।